Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this is the third part of the arithmetic progression, and in part second we have discussed about the exercise 5.1 and some questions of exercise 5.2. Now the question number 5th of exercise 5.2, question number 5th. Okay, question number 5th में find the numbers of the terms in each of the following APs. Okay, जो आपको given APs है उसमें आपको number of terms find करनी है, n find करना है. तो question number 5th का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. एपी है आपके पास 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205. जो आपको गिवन एपी है दैट इज 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205. दिस इज द गिवन एपी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म्स. क्या फाइंड करना आपको? नंबर ऑफ टर्म्स. यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n. आपको n फाइंड करना कि इस AP के अंदर कितना n है, n कितने हैं, ये कितनी टर्म्स है. ठीक है ना. ये हमारे पास क्या गिवन है? A1, दिस इज द A2, दिस इज A3 एंड सो ऑन अप टू AN. यानी लास्ट टर्म है ना, आपको ये लास्ट टर्म गिवन है. यानी सॉल्यूशन A1 कितना है यहाँ पर? 7, A2 इज 13 एंड लास्ट टर्म दैट इज AN इज 205 एंड यू हैव टू फाइंड आउट n कि n कितना है यहाँ पर. क्लियर. तो इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट इज an या हाउ टू राइट an. क्लियर. तो an क्या होगा? an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब देखिए यहाँ पर जरा, आपके पास an गिवन है यानी लास्ट टर्म गिवन है दैट इज 205. A1 भी आपको गिवन है दैट इज 7 एंड n आपको फाइंड करना है. n तो आपको फाइंड करना है. क्लियर. बट डिफरेंस d, क्या डिफरेंस d गिवन है? जी नहीं, डिफरेंस d आपको फाइंड आउट करना होगा. नाउ कॉमन डिफरेंस दैट इज d. तो d क्या होता है? A2 माइनस A1. डिफरेंस d इज इक्वल टू व्हाट इज A2? A2 इज 13. A2 is 13 माइनस A1 is 7. A1 is 7. तो डिफरेंस D जो आपके पास आ रखा है दैट इज 6. दैट इज 6. अब क्या करना है? इस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है. तो AN कितना है? AN आपके पास है 205. AN इज 205. A1 कितना है? A1 इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. डी कितना रखा है आपके पास? डी इज 6. डी कितना है? 6. नाउ अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, यानी कि 205 में से 7 माइनस करो तो 198. 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6. 6 मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा? डिवाइड करेगा उसको. क्लियर. यानी 198 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n माइनस 1. n माइनस 1 इसको डिवाइड करते हैं 3 एंड 3. क्लियर. 33 टाइम्स कट कर रहे हैं दैट इज 33 इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 33 प्लस 1 इज 34. n कितना आपके पास? 34. यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स थी आपके पास? नंबर ऑफ टर्म्स थी 34. यानी आपके पास एक गिवन एपी था, उस एपी में क्या किया आपने? nth टर्म फॉर्मूला यूज किया एंड देन आपने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ टर्म्स. तो कितना रखा है? 34. सो वीडियो पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए. नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे. गॉट इट. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. क्वेश्चन नंबर 6. तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं. चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ AP, इज अ टर्म ऑफ द AP एंड AP इज 11. AP इज 11, 8, 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन. आपको चेक करना है कि -150 इस AP की कोई टर्म है या नहीं.
-150 इस AP की टर्म है या नहीं। सो लेट कर लो, ठीक है ना। क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में लेट कर लेंगे, लेट कि जो हमारे पास जो nth टर्म है वो कितना है, -150, कि जो हमारे पास जो an है यानी लास्ट टर्म है, हम उसको लेट कर लेंगे कि वो लास्ट टर्म -150 है। तो आपको चेक करना है कि -150 के लिए क्या कोई n एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो n है, मतलब जो n आएगा वो n क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखना, n क्या होना चाहिए, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। नाउ यूजिंग nth टर्म फॉर्मूला, नाउ वी ऑल नो दैट कि an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। सबको पता है इस फॉर्मूला का कि व्हाट इज द nth टर्म। nth टर्म इज a1 प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म आपको गिवन है -150, a1 आपको गिवन है दैट इज 11, यहाँ पर a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन अप टू। गॉट इट। डिफरेंस डी आपको फाइंड करना है। नाउ कॉमन डिफरेंस दैट इज डी इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। सो a2 कितना है हमारे पास, a2 इज 8 माइनस a1 इज 11, सो d विल बिकम -3। कैसा रखा है, -3। सो d की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो चेक करते हैं इसको। Now from this formula, an, what is an? An is -150, a1 is 11 plus n-1 into d. D is -3, d is -3। इसको उधर लेके आइए, तो प्लस था इधर आके माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो -161 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। -3 मल्टीप्लाई में है, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या करेगा, डिवाइड में आएगा। यहाँ पर डिवाइड करें उसको, -161 ओवर -3 इज इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ 161 ये इधर आएगा, तो +1 इज इक्वल्स टू n। एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व किए, 164/3 इज इक्वल्स टू n। क्या n इसको डिवाइड कर रहा है, क्या n इसको डिवाइड कर रहा है, चेक करिए कितना रखा है, 5 3 जा 15, 1 कैरी 14, और हमारे पास कितने बच जाएगा 4.6, यानी कि हमारे पास 54.6 आ रखा है n। और यहां से n जो है इज नॉट इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इट implies that -150 is not a term of the given AP. It implies that -150 is not a term of given AP। तो given AP की टर्म नहीं है। सो प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करिए। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, तो एक बात जरा ध्यान रखना, अगर कोई भी टर्म किसी एपी में एग्जिस्ट करेगी तो उसके लिए जो n आएगा, तो n कैसा होगा, नेचुरल नंबर। n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म। कह रहा फाइंड द 31st टर्म, 31st टर्म आपको फाइंड करना है। हुज 11th टर्म इज 38, यानी जिसका 11th टर्म कितना गिवन है आपको, 38, एंड द 16th टर्म इज 73। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ गिवन है, यहां पर वो बोल रहे कोई एपी है, कोई आपको एपी गिवन है, उस एपी की 11th टर्म, उस एपी की 11th टर्म कितना है 38 एंड सो ऑन अप टू उस एपी की 16th टर्म यानी A16 दैट इज 73 एंड यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको फाइंड करना है 31st टर्म कि A31 कितना है। गॉट इट।
तो आपको A1, A2, A3, A4 जो भी है आपको कुछ भी गिवन नहीं है। आपको गिवन है कि A11, आपको डायरेक्टली A11 गिवन है, आपको A16 गिवन है उस AP का। एंड यू हैव टू फाइंड आउट 31st टर्म ऑफ द AP, 31st टर्म। तो देखिए 31st टर्म जो आपको फाइंड करना है, पहले उसको देखिए वो बना कैसे, फॉर्मेशन कैसे होगा। तो A31 यानी A31 को हम लिख सकते हैं A31 इज इक्वल टू A1 प्लस 30D, लिख सकते हैं ना, यस और नो। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना। यानी हम A31 को लिख सकते हैं A1 प्लस 30D, A1 प्लस 30D, या फिर और लिख सकते हैं A31 इज इक्वल टू A30 प्लस कॉमन डिफरेंस D, इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी 31 का जो प्रेसिडिंग टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दें तो भी हमारे पास 31 आएगा, या फिर हम उसको nth टर्म की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब चेक करिए, आप लोग यहाँ पर चेक कीजिए, क्या हमारे पास A1 गिवन है? जी नहीं, A1 गिवन नहीं है। क्या आपके पास डिफरेंस गिवन है? जी नहीं, डिफरेंस भी गिवन नहीं है। सेम यहाँ पर है, क्या आपके पास A30 गिवन है? जी नहीं, डिफरेंस जो है वो भी गिवन नहीं है, और डिफरेंस भी गिवन नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, देखो जो भी गिवन टर्म्स है, आपको जो भी गिवन टर्म्स है अब उनका आपको यूज करना है। किस तरह से, जरा देखिए यहाँ पर। नाउ फ्रॉम A11 जो आपके पास A11th टर्म है उसका यूज कर रहे हैं। किस तरह से कि हम लिख सकते हैं A11 को इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म, दैट इज A1 प्लस 10D, लिख सकते हैं ना, यस। तो A11 इज 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D, तो हमारे पास यहां से जो एक इक्वेशन बन के आ रखी है दैट इज 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D। इसको इक्वेशन को A लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? इक्वेशन A। अब बात कर रहे हैं फ्रॉम A16, जो हमारे पास 16th टर्म गिवन है उसकी बात कर रहे हैं। तो A16 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 15D, A16 हमारे पास कितना है? A16 इज 73 एंड A1 प्लस 15D, ये हमारे पास एक इक्वेशन और रखी है, इसको मेंशन करते हैं इक्वेशन B। तो जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके यहाँ से कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, जैसे हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में किया था, सेम आपको यहाँ पर करना है। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर इन इक्वेशन A एंड B। सो 38 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D एंड 73 इज इक्वल टू A1 प्लस 15D, हमारे पास दो इक्वेशन है। अगर एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो क्या कर रहे हैं हम इसके साइन हमने चेंज कर दिया ताकि हम यहाँ से क्या कर सके, इस A1 को कैंसिल आउट। सो A1 से A1 कैंसिल आउट। अभी हमारे पास कितना बच रहा है? 38 एंड 73। सो -73 प्लस 38, -73 प्लस 38, तो कितना आएगा यहाँ से? जरा चेक करिए, हमारे पास ये बच रहा है हमारे पास 35। कितना है जी? 35। तो 35 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5D, गॉट इट। अभी यहां से क्या करना, माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट। अभी क्या करोगे आप, इस 5 से ये 7 टाइम्स, 5 से 7 टाइम्स, कितने टाइम? 7 टाइम्स। कितने टाइम? 7 टाइम्स। तो D कितना रखा है आपके पास यहाँ से? 7। D जो है डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस कितना रखा है? 7। अगर मैं इस 7 को अब पुट कर देता हूं इक्वेशन A या इक्वेशन B में, हमारे पास A की वैल्यू आएगी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A। हमने इक्वेशन A में D की वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन A दैट इज कितना है हमारे पास? 38 इज इक्वल टू A1 प्लस
10d, a1 प्लस 10d, यही तो है ना हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो 38 इज इक्वल टू a1 प्लस 10 इंटू डी, डी इज 7, डी इज 7, डी कितना रखा है 7 रखा है, डी की वैल्यू पुट करें हमने यहाँ पर। तो 38 इज इक्वल टू a1 प्लस 70, इसको उधर लेके आइए। सो 38 माइनस 70, सो 38 माइनस 70 इज इक्वल्स टू a1, इज इक्वल्स टू a1। सो a1 कितना आया आपके पास यहाँ पर, a1 आ रखा है माइनस ऑफ 32। सो a1 है माइनस 32, a1 कितना है माइनस 32, a1 आपके पास माइनस 32 आ रखा है। अब क्या कर सकते हो आप, देखो आपके पास d भी है कॉमन डिफरेंस, एंड आपके पास a1 यानी फर्स्ट टर्म भी है। तो क्या करो आप इस फर्स्ट टर्म और इस कॉमन डिफरेंस का यूज कर सकते हैं और हम a30 फर्स्ट फाइंड कर सकते हैं। अब देखो नाउ a31, अब a1 प्लस 30d, सो a31 इज इक्वल टू a1 कितना आपके पास, a1 इज माइनस 32, a1 इज माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, कितना है डिफरेंस, डिफरेंस इज 7। सो a31 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 210, गॉट इट। नाउ सो a31 कितना आ गया पास, आप इसको माइनस करिए, a31 आपके पास कितना रखा 178, कितना आ गया 178, गॉट इट, कितना है 178। तो a31 कितना है 178 आपके पास रखा है यहाँ पर, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, सो नोट इट डाउन। नो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है, वो कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उस एपी में 50 टर्म्स, यानी कि एक एपी है उसके अंदर केवल और केवल 50 टर्म्स है। वो कह रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। यानी एक एपी है, उस एपी के में क्या है कि 50 टर्म्स है और उसमें से ए थर्ड जो है वो गिवन कर दिया, और कह रहा है लास्ट टर्म जो है यानी ए एन वो भी कितना है 106। कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, और 29th टर्म आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोई एपी है, उस एपी में क्या है कि टोटल 50 टर्म्स है, वो कह रहा है उसकी जो लास्ट टर्म है यानी ए एन वो 106 है, लास्ट टर्म इज 106 एंड थर्ड टर्म यानी ए थर्ड, A3 इज 12, और इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने यानी एन कितने हैं, इट कंसिस्ट्स 50 टर्म्स, 50 टर्म्स। सो इट इंप्लाइज एन कितना है 50, कितना है एन 50, और लास्ट टर्म कितना था 106। अब लास्ट टर्म क्या होगी, ये लास्ट टर्म जो है 50th टर्म तो होगा, जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म तो होगा। सो इट इंप्लाइज कि उसका जो A50 है, A50 कितनी टर्म है यानी A50 106 है, A50 की वैल्यू कितनी है 106, और A3 आपको गिवन था, A3 कितना है, A3 है आपको 12, एंड यू हैव टू फाइंड आउट, और आपको फाइंड करना है उसका 29th टर्म यानी A29 आपको फाइंड करना है कि A29 कितना। देखिए जरा जो आपको फाइंड करना है पहले वही देखिए, तो A29 क्या होगा, A29 इज इक्वल टू A1 प्लस 28D। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, गॉट इट। और या फिर हम लिख सकते हैं इसको A29 इज इक्वल टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D, इट्स प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस D लिख सकते हैं हम इसको। नाउ अब यहां पर चेक करिए कि आपके पास डिफरेंस गिवन है, जी नहीं, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, A1 गिवन है, जी नहीं, A28 जी नहीं, डिफरेंस जी नहीं, आपके पास यहां पर कुछ भी गिवन नहीं। आपको इसका मतलब कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड करना है, आपको फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है। तो किस तरह से, जैसे हमने अभी भी इन द प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही यहां पर
करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो जो भी आपको गिवन था हम उसका यूज करेंगे। सो फ्रॉम A3 यानी A3 से, यानी कि A3 जो टर्म है आपको गिवन है उसका यूज करेंगे। A3 क्या होगा? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D एंड A3 इज 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। ये इक्वेशन A ले ऐड कर लो। नाउ फ्रॉम A50 जो आपको A50 गिवन है अब उसका यूज करिए। सो A50 क्या होगा? A50 होगा हमारे पास A50 इज इक्वल टू A1 प्लस 49D। गॉट इट? A50 इज इक्वल टू A1 प्लस 49D। नाउ A50 गिवन है आपको यहाँ पर, A50 था हमारे पास 106 एंड A1 प्लस 49D, इक्वेशन B, इक्वेशन बी हमारे पास ही होगी। क्लियर? अब क्या करना है, इन दो इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। एलिमिनेशन मेथड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। क्लियर? Now, using elimination method in equation A and B, so हमारे पास क्या हो? 12 is equals to A1 plus 2D and 106 is equals to A1 plus 49 of D. So elimination method यूज कर रहे हैं इसको, साइन चेंज, A1 से A1 कैंसिल आउट। हमारे पास कितना होगा यहाँ पर? हमारे पास इधर से बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ 47D और हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 98, माइनस ऑफ 98। क्लियर? कितना होगा? माइनस ऑफ 94। कितना? माइनस ऑफ 94। गॉट इट? सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 47 से 2 टाइम, तो D कितना रखा है? 2। कॉमन डिफरेंस इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना रखा है यहाँ पर? 2। सो हमने क्या किया? हमने A3 और A50 का यूज किया एंड इक्वेशन बनाई दो, इक्वेशन A एंड B। देन हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, उसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस D फाइंड किया। अब अगर हम इस D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन A और B, यानी इक्वेशन A और इक्वेशन B या तो यहां पर या फिर यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं, क्लियर, तो हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ A। तो करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A। इक्वेशन A में हमने D की वैल्यू पुट की। सो हमारे पास इक्वेशन A क्या बन जाएगी? 12 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 इंटू D। D इज 2। सो 2 2 जा 4 एंड 4 इधर आएगा तो माइनस, या दैट इज A इज इक्वल टू 8। A1 इज इक्वल टू 8, यानी A कितना है आपके पास? 8। सो A कितना रखा आपके पास? 8। अब इस A और D की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। सो वैल्यू पुट करना और आपके पास A29 आप यहां से गेट करोगे। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? वो कह रहा है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा अगर कोई एपी है उस एपी की थर्ड और नाइन्थ टर्म आपको गिवन है। वो कह रहा विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। कह रहा कि बताओ इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो 0 होगी। क्लियर? आपको ए थर्ड गिवन है, ए थर्ड इज 4 एंड A9 इज -8। A9 इज -8। वो कह रहे बताओ कौन सी ऐसी टर्म है जो 0 होगी। आपको 0 बताना है, यानी 0 की n बताना है, कौन से नंबर पर एग्जिस्ट होगी वो। क्लियर? तो लेट कर लो जो हमारे पास जो लास्ट टर्म है, लेट an कितना है? वो 0 है। an को क्या लेट कर लो? 0। तो आपको an, इस an के लिए क्या बताना है? आपको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना? n। एंड यू हैव टू फाइंड आउट n फॉर दिस an। इस an के लिए आपको n फाइंड करना है। तो an होता क्या है? देखो an होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 आपके पास गिवन है दैट इज 0। an आपको गिवन है दैट इज 0।
A1 आपको गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस D भी आपको गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। किस तरह से? जो आपको इक्वेशन गिवन थी, आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको गिवन था। अब जो गिवन टर्म्स है इनका यूज करके हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस D एंड हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। नाउ फ्रॉम A3 यानी जो हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है हम उसका यूज कर रहे हैं। तो A3 क्या होगा, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D एंड A3 इज 4 एंड A1 प्लस 2D यानी 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन A बन गया, हमने इसको इक्वेशन A नाम ले दिया। नाउ फ्रॉम A9, जो आपके पास A9 गिवन था उस A9 का यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली A9 इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस 8D, A1 प्लस 8D। अब तो सबको थोड़ा थोड़ा याद होगा, थोड़ा थोड़ा पता चलेगा होगा आइडिया कि करना क्या है, क्लियर। अब सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा सबको करना क्या है। सो A9 कितना है, A9 इज -8 दैट इज A1 प्लस 8D। सो यहां से आपके पास क्या रखा है, A9, इसको इक्वेशन B लेट करते हैं, इक्वेशन B। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन A एंड B में क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन A एंड B, 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D एंड -8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, A1 प्लस 8D, क्लियर। ये कैंसिल आउट करेगा, माइनस 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 प्लस, यानी 8 प्लस 4 इज 12 एंड -6D एंड D आपके पास यहां से -2। D कितना रखा है, -2, यानी आपके पास D यानी कॉमन डिफरेंस D आपके पास -2 आ रखा है। इस D की वैल्यू क्या करोगे आप, इक्वेशन A या फिर इक्वेशन B में पुट करोगे, इक्वेशन A या फिर इक्वेशन B, जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन A। हमने इक्वेशन A में D की वैल्यू पुट कर ली। इक्वेशन A क्या है हमारे पास, 4 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब D कितना है, -2, D कितना रखा है, -2। सो 4 इज इक्वल टू A1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4। इसको इधर लेके आएंगे, सो इधर आके प्लस होगा तो हमारे पास 8 इज इक्वल टू A1, यानी A1 कितना है 8, A1 कितना रखा है 8। सो A1 कितना है 8 एंड D इज -2। तो आपके पास यहां पर देखिए, आपके पास A1 भी है, कॉमन डिफरेंस D भी है, आपके पास AN भी है। अब हमको N फाइंड करना था, हम N इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी हैव AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, N माइनस 1 इंटू D, और AN कितना है आपके पास 0, A1 आपके पास इज 8 प्लस N माइनस 1 इंटू D इज -2, D इज -2। इसको इधर लेके आइए, सो इट विल बिकम -8 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। अब देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या करेगा, डिवाइड में आएगा, यानी कि -8 ओवर -2 इज इक्वल टू N माइनस 1। इट विल कैंसिल आउट बाय 4 टाइम्स, 4 इज इक्वल टू N माइनस 1, यानी कि इधर आके प्लस करेगा, इट विल बिकम 5 इज इक्वल टू N। यानी कौन सी टर्म थी, 5th टर्म थी। यानी इस AP, यानी हमारे पास कोई AP थी जिस AP की थर्ड टर्म इज 4 एंड द 9th टर्म इज -8, तो उस AP में कहीं ना कहीं 0 आ रखा था, कहीं 0 था। वो 0 कौन से नंबर पे था, नहीं किस टर्म पे था, वो 0 5th टर्म पे था। कौन सी टर्म पे था, 5th टर्म पे था। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10 रीड करिए इतने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 तो कह रहे द 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its
10th term by 7 exceed its 7th term by 10th term by 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। वो कह रहा है आपके पास कोई एपी है, उस एपी की जो 17th टर्म है, जो 17th टर्म है वो उसकी 10th टर्म से, एक्सीड का मतलब होता है बड़ा होना, एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना, यानी 17th टर्म 10th टर्म से ज़्यादा है, ठीक है ना। 17 टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से, कितना ज़्यादा है बाय 7, यानी कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। क्लियर, यानी गिवन है आपको इस क्वेश्चन में कि आपके पास कोई एपी है, वो एपी किस इस टाइप से है, यानी A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A10 एंड A17, हमारे पास कुछ एपी है। वो कह रहे जो ये 17th टर्म है, ये 17 टर्म इस 10th टर्म से बड़ी है। अब वो बड़ी है तो कैसे पता चला होगा कि वो 17 टर्म इस A10 से ज्यादा है या कम है, कैसे पता चलता है? इसका मतलब मैंने यहां से कुछ इसको माइनस किया होगा, इनका डिफरेंस देखा होगा, तभी तो पता चलेगा हमको। अगर हम इस 17 से इस 10 को हमने डिक्रीज किया, माइनस किया होगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। अगर कितना ज्यादा है, अगर मैं इस A10 में कितना ऐड करता हूं, 7 ऐड कर रहा हूं, कितना 7 ऐड कर रहा हूं, तब मेरे को A17 मिलेगा। क्लियर। सो देखो यहां पर क्या होगा, किस तरह से आपको इसको लिखना है। सो जहां पर इक्वेशन बनेगी क्या होगा कि A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 7, इज इक्वल्स टू 7। वो कह रहा है A17 A10 से बड़ी है, एक्सीड है, यानी माइनस कितने ज्यादा है 7 ज्यादा है। क्लियर। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है यहां से यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, आपको ये फाइंड करना है। और आपको कुछ गिवन नहीं है। सो जो आपको गिवन था आप उसी को देखिए। सो A17 क्या होगा, A17 होता है A1 प्लस 16D माइनस A10 कितना होगा A1 प्लस 9D, A1 प्लस 9D एंड इट इज इक्वल्स टू 7। सो ब्रैकेट ओपन करिए तो हमारे पास क्या होगा A1 प्लस 16D माइनस A1 माइनस 9D इज इक्वल्स टू 7। नाउ A1 से A1 कैंसिल आउट एंड 16D माइनस 9D इज 7D इज इक्वल्स टू 7। सो जो कॉमन डिफरेंस था दैट इज 1। कॉमन डिफरेंस कितना था 7 था। क्लियर। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई AP है, उस AP की 54th टर्म, उस AP की 54th टर्म से 132 ज्यादा कोई टर्म है ना। वो कह रहे वो बताइए वो कौन से नंबर पर है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको एक AP गिवन है एंड AP इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन अप टू। वो कह रहे इस AP के अंदर क्या है, एक 54th टर्म है, कितना है 54th टर्म। वो कह रहे इस 54 में आपने कितना ऐड किया 132 ऐड कर रहे हो, कितना 132। वो कह रहे इस AP में, यानी कि इस AP की 54th टर्म में अगर आप 132 ऐड कर रहे हो, उसके बाद वहां पर कुछ टर्म आ रखी है, कोई टर्म आ रखी है एंड दैट इज AN, आपने उसको नाम दिया AN। वो कह रहे बताइए AN जो है, ये AN किस, AN जो है इस AN के लिए n आपको फाइंड करना है कि बताइए किस नंबर पर है, कौन सा नंबर पर ये nth टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी। यानी अगर आपको ये nth टर्म चाहिए तो इस nth टर्म के लिए क्या करना होगा, आपको पहले A54 है ना, पहले A54 फाइंड करना होगा, फिर A54 में कितना ऐड करोगे 132, तब जाए क्या आएगा आपके पास AN, क्या आएगा AN। सो जो इसका सॉल्यूशन है
वो जो ए एन होगा यानी जो लास्ट टर्म होगी वो कितना होगा, A54 प्लस 132 प्लस 132, यही तो रही होगी ना, क्लियर। तो आपको ये ए एन फाइंड करने के लिए पहले A54 चाहिए, क्या चाहिए आपको, A54। नाउ फॉर A54 यानी A54 के लिए, सो A54 क्या होगा, A1 प्लस 53D, A1 प्लस 53D ना, क्लियर। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास A1 गिवन है, क्या आपके पास D गिवन है, जी नहीं, तो पहले कॉमन डिफरेंस D फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, कॉमन डिफरेंस D। नाउ कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सो D, A2 कितना है, A2 यहां पर ये रहा, देखो ये A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, सो A2 कितना है 15, A1 इज 3, सो D इज 12। तो कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास, कॉमन डिफरेंस आ रखा है आपके पास 12, कितना आ रखा है 12। नाउ अगर आप इस D की वैल्यू यहां पर पुट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, A54। नाउ A54 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 53D, सो A54 इज इक्वल्स टू A1 कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस कितना आएगा पास यहां पर, ये आएगा पास 530 प्लस 106, यानी कि आपके पास 639। A54 कितना है आपके पास 639, सो A54 कितना है 639 आपके पास आ रखा है। अगर आप इस A54 के अंदर कितना ऐड कर रहे हो, A32 तो क्या आएगा पास AN। नाउ AN कितना होगा, नाउ AN is equals to A54 plus 132 and AN become A54 कितना है बेटा, A54 हमारे पास है 639 plus 132। नाउ AN is equals to AN कितना होगा, इसको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 771, कितना रखा है 771, यानी 771 कितना आपके पास AN, यानी AN आपने यहां से फाइंड कर लिया, AN फाइंड कर चुके आप। अब इस AN के लिए आपको N चाहिए, क्या चाहिए N। नाउ AN इज इक्वल्स टू, AN क्या होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये तो होता है ना। AN कितना है, AN है आपके पास 771, AN कितना है 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना रखा है पास 12, D कितना है 12 आ रखा है, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस करें, यानी 768 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। अब जरा ध्यान से देखिए 12 क्या है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आएगा डिवाइड करेगा इसको, यानी कि 768 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू N माइनस 1, N माइनस 1 कितना है N माइनस 1, तो यहां से कितना रखा पास 64 इज इक्वल टू N माइनस 1, प्लस होगा तो 65, सो N कितना है 65, कितना रखा है 65, यानी कौन से नंबर पे थी वो 65th नंबर पर कोई टर्म थी जो इस A54 से 132 ज्यादा था, तो कितना आया N आ रखा आपके पास 65, सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, सो रीड कीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। So question number 12 is okay, two APs have same common difference। okay, हमारे पास कोई दो APs हैं और उन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज सेम, क्लियर। okay, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। okay, उन दोनों AP की 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है। okay, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, कर बताओ उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा, क्लियर। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12, सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपके पास दो AP गिवन है, क्या गिवन है दो AP, यानी AP1, इसको हमने AP1 लेट कर लिया, तो AP1 कितना हमारे पास है A1
कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा एंड सो ऑन अप टू, उसके अंदर A100 अप टू A1000 टर्म है। गोट इट। देन इसी तरह से हमारे पास AP2 है, AP2 कोई सेकंड AP है, सच दैट किस तरह से इसका A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू A100 एंड अप टू A1000। क्लियर? वो कह रहा है इन दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम। गिवन है कि ये जो हमारे पास 100 टर्म और इसका भी 100 टर्म है, उनका कॉमन डिफरेंस यानी उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 100 है। कितना है जी? 100। वो कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इन दो एपीएस की 1000 टर्म की बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है कि इनका डिफरेंस कितना रहा होगा। क्लियर? सो देखो, अगर हम इनकी 100 टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी? 100 टर्म की, इनका डिफरेंस कितना रखा है? 100। यानी कि इस एपी की 100 और इस एपी की 100 का डिफरेंस दे रखा है हमारे पास 100। यानी देखो नाउ जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है। सो उसको लेट करते हैं A1 यानी A100 ऑफ 1, यानी कि हमारे पास जो A100 है किसका? फर्स्ट एपी का, माइनस A100 ऑफ सेकेंड एपी। कितना है जी उनका डिफरेंस? 100। यानी अगर आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो उनका डिफरेंस कितना रखा है? 100 आ रखा है। कितना रखा है? 100। और आपको फाइंड करना है कि A1000 ऑफ फर्स्ट माइनस A1000 ऑफ सेकेंड। क्लियर? सो यहां से बात कर रहे हैं A100 कितना होता होगा? A100 कितना होता है? A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। हमने इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की। इसको ये A1 ऑफ फर्स्ट और ये A2 ऑफ सेकेंड। क्लियर? अब कॉमन डिफरेंस तो सेम था ना भाई, कॉमन डिफरेंस सेम था, इसलिए यहां पर D यहां पर भी D हमने पुट किया। नाउ A1 ऑफ फर्स्ट प्लस 99D माइनस A1 ऑफ सेकेंड AP माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100 इज इक्वल्स टू 100। सो इसको ये कैंसिल आउट कर रहा है यहां पर। क्लियर? और हमारे पास क्या आएगा? A1 ऑफ फर्स्ट माइनस A1 ऑफ सेकेंड AP इज ऑल्सो 100। यानी कि उन दो एपीज की फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, उनका डिफरेंस भी 100 है। 100 का डिफरेंस 100 था, फर्स्ट का भी डिफरेंस 100 है। अब बात करते हैं इसके लिए। नाउ A1000 ऑफ फर्स्ट माइनस A1000 ऑफ 2, ये कितना होगा? ये पूछ रहा है आपसे कि भैया ये कितना होगा। अब देखो A1000 कैसे लिख सकते हो? A1 प्लस 99D यानी किसका है? फर्स्ट एपी का, माइनस A1 ऑफ सेकेंड एपी प्लस 999 ऑफ D। गॉट इट? नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस ऑफ दिस माइनस 99 ऑफ D। अब कॉमन डिफरेंस सेम था तो ये आपको एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम था तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। नाउ हमारे पास क्या रखा है? A1 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस A1 ऑफ सेकेंड एपी, यानी इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल है? इन दोनों का डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस ऑफ देयर फर्स्ट टर्म कितना है? 100। कितना है जी? 100। तो कितना आएगा यहां से? 100। तो ये कितना बन जाएगा? 100। तो मतलब उन दोनों एपी की 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना है? 100 है। कितना है जी? 100। सो नोट इट डाउन। नो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है, डिविजिबल है 7 से। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 13, यानी हमारे पास कोई AP है और इस AP के A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN, जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब किससे डिविजिबल है, वो बोल रहे हैं जी 7 से डिविजिबल है। किससे भाई, 7 से। अच्छा, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी कितना रहा होगा, 7। उनका गैप कितना रहा होगा, 7, तभी तो होगा ना। सो इट इम्प्लाइज क्या जी, देयर कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 7। ये आपको गिवन कर दिया, इसका मतलब सुने। वो कह रहे जितने भी टर्म्स है, ये किस फॉर्म में है, 3 डिजिट के फॉर्म में। यानी किस तरह से है सारी की सारी, इन 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट की फॉर्म में है ये सब। यानी A1 भी 3 डिजिट है, A2 भी 3 डिजिट है, A3 भी 3 डिजिट है। क्लियर है। और अब आपको देखना है कि A1 कितना होगा और A3 यानी AN कितना रहा होगा। आपको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, आपको लास्ट टर्म फाइंड करने की वो कितना रहा होगा, और फिर उसके बाद आपको N फाइंड करना। नाउ सबसे पहले देखिए कि 3 डिजिट नंबर यानी कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा। सो लीस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, इज 100। कितना होगा, 100। अभी चेक करिए क्या ये 100 इस 7 से डिविजिबल है, क्या ये 100 इस 7 से डिविजिबल है। अगर है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म होगी, नहीं है तो फिर इसका मतलब इससे कुछ नेक्स्ट होगा। तो चेक करते हैं, चेक करिए, 100 को डिवाइड करिए 1 टाइम 3 और 0, 4 टाइम दैट इज 28 माइनस 2। कितना है रिमाइंडर, आपके पास रिमाइंडर आ रखा है 2। कितना रखा है रिमाइंडर, 2। कितना रखा है, 2। इसका मतलब अगर आप इस 100 से माइनस करते हो उसको रिमाइंडर को तो 2 डिजिट होगा। इसका मतलब माइनस तो नहीं करना, क्या करना होगा, आपको कितने की नीड है, आपको नीड है 5 की, तो ये 7 बन जाएगा। तो इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा इसको। क्लियर। इसका मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, आपको इस 100 में कितना ऐड करना होगा, 5। तो कितना आएगा, 105। तो 105 इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो आपके पास जो A1 आ रखा है, आपके पास जो A1 है, A1 इज 105। A1 कितना है, 105, यानी A1 आपके पास आ गया। A2 कितना होगा, कॉमन डिफरेंस तो 7 है ना, ऐड कर दोगे तो 112। अब आपको चेक करना है कि AN कितना होगा, यानी AN लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म क्या होगी, यानी कि 3 डिजिट नंबर का सबसे यानी ग्रेटेस्ट नंबर देखिए, यानी ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। तो चेक करिए क्या ये 999 डिविजिबल है इस 7 से, इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अगर है तो इसका मतलब क्या है जी, ये उसका लास्ट टर्म होगी। तो चेक करते हैं। सो 999, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 एंड कैरी 5। यानी आप इस 999 में कुछ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस 999 में 1 ऐड कर देते हो तो ये कितना बनेगा, 4 डिजिट नंबर। तो इसमें माइनस करना होगा। कितना माइनस करूं, कितना एक्स्ट्रा है, ये -5 करना होगा। यानी कि 999 माइनस 5, तो कितना आ गया आपके पास, 994। तो जो AN होगा कितना है, वो 994। जो लास्ट टर्म होगी वो 994, यानी फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी थी, दैट इज 105 एंड लास्ट टर्म यू हैव 994। वो कह रहा कितने टर्म्स थी ऐसी, तो आपको N बताना है। कितना बताना है, N। सो N फाइंड करते हैं। सो इसको नोट डाउन करिए। नाउ फॉर N, यानी N फाइंड आउट करने के लिए वी हैव लास्ट टर्म AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है जी, 994
A1 कितना है आपके पास 105 प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 7, डी कितना है जी आपके पास 7 है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 994 माइनस 105, कितना आपके पास यहाँ पर 889 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। अब ये 7 जो है इसको डिवाइड करेगा, क्या करेगा, इसको डिवाइड कर रहा है। सो 889 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू n-1। इसको डिवाइड करिए 7 से, 7 1 जा 7, 1 कैरी 7 2 जा 14, 4 कैरी 7 7 जा 29। सो n-1 इज इक्वल टू 129, कितना है 129, सॉरी 127, कितना है 127। नाउ उधर प्लस करेगा तो n कितना क्या 128, कितना है जी 128, कितना है 128। सो आपके पास इस AP के अंदर कितनी टर्म्स है 128, जो कि डिविजिबल किससे 7 से, किससे डिविजिबल है 7 से। सो नोट इट डाउन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। कह रहा क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो लाई कर रहे हैं बिटवीन द 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में। यानी कोई AP है, उसमें A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू AN। क्लियर। वो कह रहे हैं इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल्स है। इसका मतलब क्या जी, ये 4 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 4 से, यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो D हो रहा होगा वो कितना होगा 4। तो कॉमन डिफरेंस तो आपको मिल गया 4। वो कह रहे हैं इस AP के जितने भी टर्म्स हैं वो किसके बीच में होगी, किसके बीच में लाई कर रही है, बिटवीन 10 टू 250, यानी 10 और 250 के बीच में। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया था। सो पहले सबसे पहले छोटा नंबर देखिए जो कि किस 4 से डिविजिबल हो और किसके बीच में रखा हो, इन दो के बीच में। तो पहला नंबर हमारे पास क्या है इज 12। ऐसे आपको लास्ट टर्म फाइंड करनी है AN एंड यू कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ N। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, फॉर what value of n are the nth term of two APs are equal। ओके, हमारे पास कोई 2 AP गिवन है, उन 2 AP की कौन सी टर्म है, यानी कि उन AP की nth टर्म बोला कि nth टर्म जो है ना वो इक्वल है। ओके, किस n के लिए, यानी हमारे पास देखिए AP1 क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 वो बोल रहा है हमारे पास कोई AP1 है, फर्स्ट AP दैट इज 63 65 67 63 65 67 एंड सो ऑन अप टू AN। और उसी तरह हमारे पास कोई दूसरा AP है AP2 सच दैट 3 10 17 3 10 17 एंड सो ऑन अप टू AN। वो बोल रहे हैं इनकी जो लास्ट टर्म है ना, वो कह रहा है nth टर्म आर इक्वल, इन दोनों की nth टर्म मतलब ये लास्ट टर्म, ये कैसी है जी इक्वल है। क्या कर दिया उसने, nth टर्म आर इक्वल, यानी कि दोनों AP की nth टर्म कैसी है जी इक्वल है, कैसी है इक्वल है। वो कह रहे बताइए इनके लिए कौन से, यानी किस n के लिए ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सी टर्म है जिसके लिए ये दोनों nth टर्म कैसी है इक्वल है। क्लियर। अगर हम ये nth टर्म फाइंड कर ले और इनको हम इक्वल रख दे तो हम वहां से इजीली क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी फ्रॉम AP फर्स्ट, यानी फर्स्ट AP से बात कर रहे हैं। जो AN होगा, AN कितना होगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। सो AN इज इक्वल टू A1 कितना है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A1 इज 63 प्लस n-1 इंटू डी कितना है, डी होता है A2 माइनस A1,
डी होता है A2 माइनस A1। सो A2 माइनस A1 कितना रखा है 2, कितना रखा है 2। सो AN इज इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो ये हमारे पास nth टर्म आ रखी है, nth टर्म आ रखी है फ्रॉम APA, फ्रॉम APA। अब बात करते हैं AP2 से, यानी फ्रॉम AP2 हम यहाँ से भी AN निकालेंगे और यहाँ से भी AN हमने फाइंड कर लिया, तो उस AN को हम क्या रखें, इक्वल कर देंगे। वहाँ से हमारे पास क्या आएगा, n आएगा। सो फॉर AP2 AN क्या होगा, AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। नाउ AN इज इक्वल्स टू A1 कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 10 माइनस 3 इज 7। सो AN आपके पास आ रखा है यहाँ से ये। अगर हम इन दोनों AN को क्या कर दे इक्वल, क्यों, ये गिवन है कि AN ऑफ द यानी nth टर्म ऑफ द बोथ APs आर इक्वल, बोथ APs आर इक्वल। सो इक्वेशन A एंड इक्वेशन B। नाउ क्या करते हैं उसको, AN इज इक्वल टू AN गिवन है ना, तो AN इज इक्वल टू AN, ये तो आपको गिवन था। ये AN कितना है यहां से 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, यानी कि इसके हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। सेम यहां पर है हमारे पास 3 प्लस 7n माइनस 7, उसकी मल्टीप्लाई करके हमने यहां पर इसको लिख दिया। क्लियर, ये कितना है यहां पर 61 प्लस 2n इज इक्वल टू इधर से -4 प्लस 7n, -4 प्लस 7n, इस 2n को इधर और इस नंबर को इधर। क्लियर, तो 61 प्लस 4 दैट इज 65 इज इक्वल टू 2n उधर जाके माइनस करेगा, हमारे पास क्या है 5n, कैंसिल आउट 13 टाइम्स, n कितना है 13, क्या है जी n 13। यानी 13th टर्म के लिए इन दोनों AP की nth टर्म कैसी थी, इक्वल थी, यानी इसकी भी 13th टर्म और इसकी भी 13th टर्म कैसी थी, इक्वल रही होगी। गॉट इट, सो नोट इट डाउन एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।